अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर सोना टकासेर खाजा। एक गुरु एक चेला पहुंचा, वो उस इलाके में पहुंचा तो देखता क्या है कि बाजार में सोना भी 1 रुपए किलो और खाजा भी 1 रुपए किलो। तो चेला बोला गुरु से कि गुरु यहां क्या हो रहा है, इतना सस्ता खाना, इतनी सस्ती मिठाई मिल रही है गुरु, सोना भी 1 रुपए किलो, मिठाई भी 1 रुपए किलो। तो उसका गुरु बोला कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है, जल्दी भागो यहाँ से। तो चेला बोला कि नहीं भागेंगे, यही तो मौका मिला, हम बहुत पतला दुबला हो गए, खूब खाएंगे, खूब बदन बनाएंगे, अब जाइए। गुरु बोला कि बेटा सोच लो। बोला हम उसको चिल्लाते जा। गुरु चला गया, चेला खूब खाया, 1 महीना रहा, ये फूल के मोटा हो गया। अब वहां का जो राजा था, बादशाह था, अब एक आदमी रात में चोरी किया, चोर पकड़ा नहीं गया। राजा फांसी का फंदा बनाया कि मैंने ये फांसी का फंदा बनाया है, पकड़ के आदमी को लेते आओ, जिसके गले में ये फांसी का फंदा अट जाएगा उसको फांसी पे चढ़ा देगा, समझ लो वही चोर है। अब जिसको जिसको लाता था, तो कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई कैसा है, अब किसी के गले में सेटे नहीं होता था। इसको भी देख लिया सिपाही लोग, बोला इसी के गले में सेट होगा, पकड़ो इसको। खेल के लीजिए 1 महीना ही पकड़ के लाया इसको, इसके गले में फांसी का फंदा फंसा, सेट कर गया। बोला यही चोर है। अब ये रोने लगा कि भाई अच्छा बुरा फंसे, मेरे गुरु तो सही कहा था कि मेरा चेला यहाँ के हालात ठीक नहीं है, कुर्बान जाइए। आखिरी ख्वाहिश पूछा गया कि तेरा वक्त अब आखिरी आ गया है, मौत का वक्त करीब है, तुम्हारी कोई आखिरी हिज्जा है, आखिरी ख्वाहिश है? तो बोला कि हाँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि वो मेरा एक गुरु है, बस मेरे गुरु को बुला दीजिए, कुछ बात उनसे करनी है। तो राजा ने सिपाही को भेजा, ढूंढो इसका गुरु कहाँ है। गुरु को पकड़ के ले आया। तो गुरु के कान में चेला ने कहा कि गुरु बचा लो, हमको बचा लीजिए। तो गुरु ने कहा हमने तुमको पहले ही ने कहा था कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर सोना टकासेर खाजा। तुम समझे नहीं, तुम समझे नहीं। ठीक है, चिंता ना करो। गुरु ने कहा चिंता ना करो, हम तुम्हें बचा लेंगे, चिंता ना करो। तो गुरु ने कहा बादशाह से, हुजूर ऐसा किया जाए, ये फांसी का फंदा मेरे चेले को ना पहनाया जाए, ये फांसी का फंदा मेरे गले में पहनाइए, हम मरना चाहते हैं। तो बादशाह ने कहा कि काहे, आप काहे मरना चाहते हैं? तो गुरु बोला कि मैंने पत्री देख लिया है, जंतरी देख लिया है, किताब देख लिया है, आज के दिन जो मरेगा वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, इसलिए हम जन्नत में जाना चाहते हैं। तो बादशाह बोला अरे वाह, ये तो गुरु बड़ा चालाक है, ये कहे जन्नत में जाएगा, हम ही कहे नहीं चले जाएंगे जन्नत में। अब ये राजा जन्नत में गया कि नहीं गया, मैं लास्ट में सुनाने की कोशिश करूंगा। एक आदमी चौक पर दुकान खोल लिया और शाम को मोहल्ले में बोला कि भैया हमारे घर में दुआ छी, तुरासी सबको आवा। अब लोग सब पहुंच गए कि भाई कहे दुआ की मजलिस लगाया है। तो सब लोग जब आ गया तो बोला कि भैया ए चौक पर हम एक दुकान खोललान से, यह लगा दुआ कर मजलिस राखी ली, दुआ कर दी ताकि हमारे दुकान में बरकत है। तो किसी ने पूछा कि मौली साहब बोला मौली साहब काम नहीं जी, दुआ हम मैं कर वो तुरास नहीं, खाली आमीन बोली हम। बोला ठीक है। ये दुआ किया, हे अल्लाह हमने दुकान खोली है, या अल्लाह इस दुकान में बरकत दे दे, ग्राहकों की लाइन लगा दे, दिन में भी बिक्री हो, रात में भी बिक्री हो। एक आदमी कुरान बोलिए भैया आमीन को मत बोलियो हो। तो लोगों ने पूछा कन है? बोला इसलिए कि ये चौक पर कफन का दुकान खोला है, सब टपक जाओगे। अरे आमीन बोल जीते एक में दुकान में बरकत हो, दुकान में बिक्री हो, तो आदमी मरेगा जगह नहीं बिक्री होगा कफन का। लोगों ने आमीन बोला कि नहीं बोला, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मुंबई गया था, अब जुमा की नमाज पढ़ने की, जुमा था, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए, मदनी मस्जिद बंबई में। तो नमाज पढ़ लिए, तो नमाज जब हो गई तो इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये तीसरी
तीसरे छत की ढलाई है जिसमें कम से कम 15 लाख रुपए खर्च है, आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। इमाम साहब ने दुआ कर दिया, जिसको जो देना हुआ दे दिया। अब नफल सुन्नत पढ़ के अब वो कमेटी वाले इमाम साहब वगैरह सब वो पैसा गिनती कर रहे थे बैठ के एक साइड में। एक देखा कि वो सीधा सा कपड़ा है, मैला चूला कपड़ा बदन में पहना हुआ है, और मैला सा पायजामा पहना हुआ है, एक टोपी सी तिरछी ऐसी लगी हुई है, एक मजजूब किस्म का आदमी, बगल में एक छोटा सा बैग है, लेकर आया, बैठा, सलाम किया, सेक्रेटरी साहब को सलाम किया, इमाम साहब को सलाम किया। तो उन लोगों ने सोचा कि शायद ये हाजतमंद आदमी है, कोई जरूरत होगी जब ही आया है। बोला कहिए क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मस्जिद में कितना खर्च है, मस्जिद में कितना खर्च है। तो लोग उसको ऊपर से लेके नीचे तक देखने लगे। बोला आपको इससे क्या मतलब है? बोला नहीं, हम पूछ रहे हैं मस्जिद में कितना खर्च है। तो इमाम साहब ने कहा कि हमने ऐलान किया, देखे नहीं 15 लाख कम से कम समय 20 लाख तो खर्चा होगा ही होगा, 15 लाख मिनिमम मान के चलिए। कहे कोई बात, आपको कुछ चाहिए? बोला नहीं, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। बैग खोला, चेक निकाला, अब 20 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया कि मेरी तरफ से इसे मस्जिद में लगा दीजिएगा। सुभान अल्लाह। सारे लोग उसके लिबास को देख रहे थे, उसकी शक्ल को देख रहे थे, लोग पहचाने नहीं पा रहे थे। उनसे पूछा भाई अपना नाम तो बता दो। बोला कि नाम लेके क्या करोगे? नाम लेके क्या करोगे? अल्लाह को अपना घर बनाना होगा, वो जिससे चाहेगा उससे बनवा लेगा। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, हम सब उनके मोहताज हैं। और अल्लाह के घर में उसी का पैसा लगेगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा, जिस पैसे को अल्लाह कबूल करेगा वही पैसा लगेगा। वो सालेबा था, एक मुनाफिक था, पहले साहबी था, बाद में मुनाफिक हो गया, बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। अल्लाह के नबी की बारगाह में 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। कहा कि या रसूल अल्लाह, अमीना के लाल मेरे लिए दुआ कर दी, ये बहुत गुर्बत है, एक वक्त खाता हूं, दूसरे वक्त रोटी नहीं मिलती। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सालेबा तुम्हारे लिए यही बेहतर है। कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बीवी बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, दुआ कर दी, आप सिर्फ दुआ कर देंगे मेरी बिगड़ी बन जाएगी। बजीद हो गया तो अल्लाह के नबी ने दुआ कर दिया, बरकत की दुआ कर दी। किसकी दुआ कर दी? बोलिए, बरकत की दुआ कर दी। और मुस्तफाए कायनात दुआ करें, वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? वजह कायनात दुआ करे, शफीउल मुज़नबीन दुआ करे, रहमतुल लिल आलमीन दुआ करे, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, वो दुआ करे, वो दुआ भला कबूल ना हो। दुआ कबूल हो गई। वो सालेबा के घर में बहुत सारी बकरियां थी, बड़ी बरकत हुई। अब देखा ये गया कि 6 महीना में जो बकरी बच्चा पैदा करती थी 2 बच्चा, उसकी बकरी कम से कम 10-10 बच्चा पैदा करने लगी। अब वो जो जगह थी ना वो कम पड़ गई, इतनी बकरियां, इतनी दौलत, जगह कम पड़ गई। वो घर तोड़ा, वहां से घर तोड़ा, वो दूर खुलासा जगह पर, कुशादा जगह पे घर बनाया, वहां भी बरकत, वहां भी बरकत, वहां भी इतनी बरकत कि वहां से भी घर तोड़ा, दूर लेके गया। अब जो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ने आता था, अब सिर्फ वो ऐशा और फजर में आने लगा। ऐशा और तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, भाई सालेबा को नहीं देखते, सालेबा कहाँ है? कहा कि या रसूल अल्लाह, उसको फुर्सत कहाँ है, इतनी दौलत का मालिक हो गया है, अब उसको टाइम कहीं नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मैंने पहले कहा था सालेबा तुम्हारे हक में दौलत अच्छी नहीं है, तुम्हारे हक में माल अच्छा नहीं है, लेकिन वो माना नहीं है, कुर्बान जाओ। वहां भी इतनी दौलत कि पूरा मैदान भर गया, वहां भी से भी घर तोड़ा, मदीने से दूर चला गया। अब जो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ता था 2 वक्त पढ़ने लगा, अब 2 वक्त की नमाज भी वो भी छूट गई, खाली जुमा आने लगा। क्या आने लगा बोलो? जुमा। ज़कात का हुक्म हो गया, अल्लाह का अहकाम आ गया ज़कात का। अब ये सालेबा का माल कबूल हुआ कि नहीं? ज़कात का हुक्म हो गया। अल्लाह के नबी ने आदमी को भेजा कि जाओ सालेबा के पास में जाओ, उसको कुरान सुनाओ और उससे कहो अपने माल में से ज़कात निकाले। अपने माल में से बोलो, ज़कात निकाले, अपने माल में से ज़कात निकाले। वो कासिद गया, आदमी गया, भाई सलाम किया, बोला सालेबा हम मदीना से आए हैं, अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा है, कुरान नाजिल हो गया है, कुरान में अल्लाह ने कहा है वाक़िमुस्सलाता व आतुज़ ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात दो। तो तुम अपने माल की ये हज़ारों बकरियां तुम्हारी है, ऊँट है, ये इनका ज़कात दो।
तो सालेबा कहने लगा, ओ ये ज़कात नहीं है, टैक्स है, हम नहीं देंगे। बाप, बहुत बकरी निकल जाएगी मेरी। बोले बाबू तुम जाओ मदीना, हम सोच कर बताएंगे। आहा, इतना कहना था, सोच कर बताएंगे। माशाअल्लाह। वो कासिद आया अल्लाह के नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, सालेबा ने कहा सोच के बताएंगे। अल्लाह के नबी का चेहरा सुर्ख हो गया। आपने इरशाद फरमाया, सालेबा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये दौलत तुम्हारे हक में अच्छा नहीं, ये दौलत तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है, लेकिन तुमने नहीं माना। और सालेबा को अफसोस हुआ कि ये मैंने क्या कह दिया। तो वो बहुत सारा माल लेकर मदीना पहुंचा। कहा या रसूल अल्लाह, मुझसे गलती हो गई है, ये मेरा माल कबूल कर लिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सालेबा अपना माल लेकर वापस जा, तेरे माल की अल्लाह को जरूरत नहीं है, तेरे माल की अल्लाह को, अरे भाई बोलो, भाई बोलो, अल्लाह को जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मना कर दिया है। जब अल्लाह को मंजूर नहीं है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मंजूर नहीं है। सालेबा रोता रहा, लेकिन बात नहीं मानी गई। वो माल लेकर लौट कर चला गया। अल्लाह के नबी इस दुनिया से पर्दा कर गए, इंतकाल कर गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। तो ये सालेबा सोचा बड़ा अच्छा मौका है, अल्लाह के नबी ने मेरे माल को, ए बेटा बैठो। अब ये सालेबा का वाकया मैं आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह, ज़हन को हाजिर रखिएगा। ये सालेबा का माल कबूल हुआ कि नहीं हुआ। ये बड़ी लंबी उम्र पाया, सालेबा बड़ी लंबी उम्र पाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी के ज़माने तक वो रहा, लेकिन किसी ने उसका माल कबूल किया कि नहीं किया। सबकी बारगाह में माल लेकर आया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। मौत तो पीछे खड़ी है, कब ये जिसमें से रूह निकल जाए कहना मुश्किल है, कब ये आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, दुनिया में सबसे बेहतर सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। इसलिए कि मरने के बाद तुम्हारा बेटा ना जाने तुम्हारे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बीवी कुछ करेगी कि नहीं करेगी, भाई कुछ करेगा कि नहीं करेगा। आज माल का मालिक तुम हो, खेत का मालिक तुम हो, सोने चांदी का मालिक तुम हो, तो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर लो और जन्नत में महल बना लो। हाँ बेशक, इंशाल्लाह महल बनाएंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह। भाई कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाए। इंशाल्लाह महल बना लेंगे, मैं दुआ करूंगा अल्लाह सबके हाथों को उठाने को कबूल अता फरमाए। सुनिए, एक प्यारी हदीस सुनाता हूँ, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उस्मान गनी रावी हैं, वो उस्मान जो दामाद मुस्तफ़ा है, वो उस्मान जो अशरे मुबशरा में से हैं, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो उस्मान जो अल्लाह अकबर कबीरा कुरान की तिलावत करते हुए शहीद किए गए, वो हज़रत उस्मान गनी जिसके निकाह अल्लाह के नबी ने दो बेटियों को दिया है। मेरे भाइयों सुनो, यही उस्मान गनी रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। और सुनिए, ये आप मस्जिद में चंदा दे देंगे, मस्जिद में आप चंदा दे देंगे तो मस्जिद कौन बनाएगा भाई? मजदूर बनाएगा ना, मिस्त्री बनाएगा, लेबर बनाएगा, इंसान बनाएगा ना। लेकिन आप जानते हैं, आपने चंदा दे दिया, आपका घर जन्नत में बन गया, तो आपका घर जन्नत में कौन बनाएगा भाई? बोलो भाई, कौन बनाएगा और किससे बनवाएगा? यहां हम मजदूर से अल्लाह का घर बनाते हैं, मेरा घर जन्नत में अल्लाह किससे बनवाएगा? फरिश्तों से नहीं, मलाइका से नहीं। मेरा अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहेगा मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर बनाया है, मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। जो घर मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा वो घर कितना खूबसूरत होगा। जिस महल को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाए वो महल कितना खूबसूरत होगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आओ अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर, अपने नाम पर कुछ कर लो, जन्नत में महल बना लो। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। इंशाल्लाह बनाएंगे मेरे भाई।
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। ये मस्जिद नूरी मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह नाम बड़ा प्यारा है इस मस्जिद का। नूरी मस्जिद के लिए 5 आदमी तैयार हो जाओ। उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कितनी दुआ होगी इंशाअल्लाह भाई? उसके लिए कितनी दुआ होगी भाई? 10 दुआ होगी। कितनी दुआ होगी बोलिए? ये हजारों लोग उसके लिए दुआ करेंगे। अब बताइए यहाँ पर कितने ना जाने अल्लाह के वली बैठे हुए, छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा हुआ, अल्लाह ना जाने किनके सदक़े में तुफैल में हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। है कोई पहला अल्लाह का शेर, चहीता बंदा, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ बाप का कलेजे का टुकड़ा बेटा, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो बाप जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है, वो बाप जिसके चेहरे को मोहब्बत की नजर से औलाद देख ले अल्लाह उसे 1 हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। उस माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई अल्लाह का शेर, चहीता बंदा, नेक बंदा, महबूब बंदा है। नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो नाम लिखा दो, कल इमाम साहब, सेक्रेटरी साहब, खजांची साहब के हवाले कर देना। कोई बड़ी दौलत नहीं है, देखना ये इसका जज़ा, इसका बदला मेरा अल्लाह यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। और मैंने पहले कहा था मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला, एक सखी तैयार हो जाओ। पहले फहरिस्त में जिसका नाम आ जाए 10 दुआ ओनार जोन्ने आमी करे देवो माशाअल्लाह, ओनार जोन्ने आमी 10 दुआ करे देवो अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई अल्लाह का शेर, कोई पहला क्या कहते हैं कि वली हो, कोई पहला अल्लाह माँ बाप का चहीता बेटा हो, लाडला बेटा हो, कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, एक आदमी कोई तैयार हो इंशाअल्लाह। हम ज्यादा नहीं मांगे आपसे, 20-25 हजार रुपए से भी शुरू कर सकता था मैं। ये जोकी के सरजमीन है। माशाअल्लाह मुखिया शहबाज भाई, अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इरंग ने दोनों हाथ उठाकर नारा लगा हुआ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुखिया शहबाज साहब जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये देखिए पहला अल्लाह का शेर, है मुखिया शहबाज आलम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, अमल में, खेत में, खलियान में, इज्जत में, मर्तबे में, रुतबे में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हमारे मुखिया साहब, आज ये मुखिया है, कल कोई अल्लाह इसको MLA बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मेरा अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा। मेरा अल्लाह जिसको चाहे जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दे, मेरा अल्लाह जिसको आसमान से चाहे जमीन पर पटक दे। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। माशाअल्लाह। मुखिया शहबाज आलम साहब, ये मुझे 5 आदमी चाहिए। अल्लाह ने पहले शेर को चुना है, पहले सखी को चुना है दूसरे नंबर पे कोई दूसरा सखी इंशाअल्लाह। देखिए मेरा सवाल 10,000 है, आप 15,000, 20,000 भी दे सकते हैं, 25,000 भी दे सकते हैं। अल्लाह ने ताकत दिया है, दौलत दिया है, माल दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के घर में जितना लगाओगे उतना पाओगे। हदीस के अंदर में आता है, मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, मन जा बिल हसनते फलहू अशरो अमसालिहा, कि जो मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा हम 1 के बदले 10 देंगे। और हदीसों के अंदर में आता है कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा अल्लाह उसे 1 रुपया के बदले 7 लाख अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो तमाशा, सुभान अल्लाह। 1 रुपया के बदले कितना मिलेगा? 7 लाख। कितना मिलेगा भाई बोलो? 7 लाख। अब ये 10,000 रुपए मुखिया शहबाज साहब दामद बरकातो हमने दिया है, अब जोड़ लो माशाल्लाह। इसके कितने बनेंगे? है दूसरा सखी, है दूसरा कोई फैयाज दिल वाला, माँ का चहीता बेटा इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए का मेरा सवाल है अल्हम्दुलिल्लाह, 10,000 रुपए का सवाल माशाअल्लाह। ये मुखिया साहब के प्रत्याशी हैं अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज आलम साहब, अल्लाह इसको मुखिया बना दे माशाअल्लाह। भाई दूसरा कोई अल्लाह का शेर है, 10,000 रुपए का सवाल है इंशाअल्लाह। हम ज्यादा नहीं मांगे आपसे, आप 15 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, 25 भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ 10,000 रुपया है। मुझे 5 आदमी चाहिए, मेरे अल्लाह ने 1 को चुना है। देखिएगा मेरा अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा, दूसरा को मेरा अल्लाह चुनेगा इंशाअल्लाह। भाई है दूसरा कोई अल्लाह का शेर, 10,000 रुपए का सवाल है, 10,000 रुपए का सवाल है इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है, जमींदार यहाँ पर बैठा है, खेत वाला यहाँ पर बैठा है, दुकानदार यहाँ पर बैठा है, ताजिर बैठे हैं, मास्टर साहब बैठे हैं, प्रोफेसर साहब बैठे हैं, इंजीनियर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं माशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला
अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नहीं दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। जनाब सऊद बाबू जिंदाबाद, सऊद बाबू जिंदाबाद। माशाअल्लाह। ये देखिए 20,000 रुपए जनाब सऊद बाबू ने दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भोजपुरी के एक शेर सुना दें। अरे भोजपुरी के एक शेर सुना दें। तैबा में लागल बाटे, सुभान अल्लाह। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। ये सखी जिसका पैसा मेरे हाथों में है, ये मैं आपको क्या बताऊं, अपने इलाके में इससे बड़ा सखी मैंने आज तक नहीं देखा। बेशक। अररिया जिला के अंदर में मैं बबांगे दहल ऐलान करता हूं माइक पर, मिंबर रसूल पर, कि जनाब सऊद साहब से बड़ा सखी मैंने नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कहूंगा अल्लाह हमारे हर पैसे वाले को अल्लाह सऊद बाबू जैसा सखी बना दे। आमीन बोले दे। इसलिए कि दौलत हो और दिल ना हो तो फिर वो दौलत बेकार है। दौलत हो, इसलिए कि हदीस के अंदर में आता है कि अल्लाह की दोस्ती बखील से नहीं हो सकती। बेशक। बखील से अल्लाह की दोस्ती नहीं हो सकती। वो बखील चाहे तहज्जुद पढ़ ले, इशराक पढ़ ले, चाश्त पढ़ ले, अव्वाबिन पढ़ ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह से दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील वो 30 दिन का रोजा क्या 6 महीना का रोजा रख ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। रोजाना ये खत्म कुरान कर ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसका हाथ खुला है, जो सखी है, वो अगर उसका अमल अगर थोड़ा है, वो अल्लाह का दोस्त है। बखील के 4 क्वालिटी हैं। कितना क्वालिटी है बोलो, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये मक्खी चूस ये भी एक क्वालिटी है। अब मक्खी चूस उसको कह लीजिए, पैसा लेके जेब में गया, पूरे बाजार घूम लिया, दूसरे का चाय पी के, दूसरे का पान खा के घर आ गया, पैसा पॉकेट में रह गया। माशाअल्लाह। ये देखिए 20,000 रुपए ताउन किए हैं। अल्लाह हमारे सऊद बाबू की इस ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, या अल्लाह कारोबार में, टाटा भट्टा में, या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। दीन दुनिया चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। बाल बच्चों को इल्म नाफे अता फरमा दे। या अल्लाह उनके वालिदैन को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह जनाब सऊद बाबू और जनाब शहबाज साहब, इन दोनों को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। भाई मैंने 5 आदमी कहा था, अल्लाह ने 2 को चुना है। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है 10,000 रुपए देने वाला। मैंने 10,000 मांगा था, अल्लाह ने 20 दिलवाया। मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ये इशारा मेरे अल्लाह की तरफ से होता है। मेरा अल्लाह जिसके तरफ इशारा कर देगा, जिसको तौफीक दे देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। है तीसरे नंबर पर अब एक वाकया सुनाऊं, सखावत का एक वाकया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया मैं आपको सुनाऊं। मदीने में एक आदमी की बीवी के बच्चा होने वाला था। अब बच्चे की विलादत है तो दाई जो होती है ना, दाई जानते हैं ना, वो जो दाई होती है वो उस मर्द से कहा कि भाई ऐसा करो, थोड़ा सा शहद का इंतजाम करो, ये शहद में वो गुड़ मिलाकर वो बनाएंगे और तुम्हारी बीवी को चटाएंगे, जिससे बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी। वो बेचारा गरीब आदमी था, बोला कि शहद कहाँ मिलेगा। प्याला लिया पड़ोसी के घर में गया, बोले भाई थोड़ा शहद दे दो। पड़ोसी ने कहा भाई शहद तो है नहीं मेरे पास, उसके यहाँ चले जाओ। वो 2-4 घर घूमा, किसी के यहाँ शहद नहीं मिला। एक आदमी ने कहा कि सुनो, दिल छोटा ना करो, मदीने से बाहर निकलो, एक काफिला आ रहा है, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये बेचारा भागा तो बस्ती से बाहर निकला, देखा कि हाँ एक काफिला आ रहा, बड़ा खुश हुआ। तो पहले जो ऊंट था ना, उसको इशारा किया, भाई रोको रोको रोको। तो ऊंट को रोका, सब ऊंट रुक गए। क्या बात है? बोला भाई मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, थोड़ा सा शहद चाहिए था मुझे। बोला शहद ठीक है।
मिल जाएगा। तो अपने अमीर से कहा, अपने सरदार से कहा कि सरदार, यह आदमी को थोड़ा शहद चाहिए। तो सरदार ने कहा कि उस ऊंट पर जो शहद का 2 घड़ा बना हुआ है, 1 घड़ा शहद इसको दे दो। सुभान अल्लाह बोला तो माशाअल्लाह। कितना ऊंट, कितना तो शहद दे दो। अरे घड़ा जानते हैं ना, मिट्टी घड़ा, और ये घैलो, मिट्टी घैलो, बोला ये घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर, ये घड़ा दे देंगे, ऊंट के पीठ पे दोनों घड़ा दोनों तरफ बैलेंस से बनाकर रखा हुआ है, ये घड़ा दे देंगे, फिर ये घड़ा लेकर हम लोग कैसे जाएंगे? तो सरदार ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। दोनों घड़ा दे दो, दोनों घड़ा दे दो। कहा कि हुजूर, दोनों घड़ा दे देंगे तो ये लेकर जाएगा कैसे? बोला ऊंट भी दे दो, ऊंट भी दे दो। जानते हो वो सखी कौन थे? वही तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। मोर बाहर जाओ मोहज़्ज़ज़ सामईन किराम, ऐसे सखी थे हजरत उस्मान गनी। मदीने में कहत है, लोग दाने दाने को तरस रहा, दाना नहीं है, गल्ला ऊंचे दामों पर, जिसके पास में चावल गेहूं है ऊंचे दामों में बेच रहा है, गरीब लोग भूखे मर रहा है, फाकों में फाका है, बड़ा कहत पड़ा हुआ मदीने में। हजरत उस्मान गनी का 100 ऊंट का तिजारती काफिला मदीने पहुंचा, 100 ऊंट। तो ताजिर लोग जमा हो गए, घेर लिया। उस्मान 14 रुपए किलो मैं लगाऊंगा। तो हजरत उस्मान गनी फरमाए कि और बढ़ाओ, इससे ज्यादा बोली लग चुके हैं। तो कहा कि हम 16 रुपया देंगे। कहा कि भाई और ज्यादा बोली लगाओ, इससे भी ज्यादा कीमत लग चुकी है। तो जो खरीदार थे बोले कि भाई ये बोले हम लोग जितना खरीदार हैं सब यहाँ मौजूद है, किसने बोली लगाया? इतनी महंगी बोली किसने लगाया? चलो 16 देंगे, इससे आगे नहीं दे सकते। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा कि और आगे की बोली लगाओ, इससे भी ज्यादा मिल चुके हैं। कहा कि उस्मान, कौन है वो जो इससे ज्यादा कीमत दिया है? तो हजरत उस्मान गनी ने कहा कि मेरा अल्लाह कहता है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में 1 खर्च करेगा हम 1 के बदले 10 देंगे। मदीने में कहत है, मैंने अल्लाह से सौदा कर लिया है, ये 100 ऊंट का गल्ला हम गरीबों में तकसीम कर देंगे।